नेक्स्ट टर्म मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. अभी हमने सुना मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व. नाउ मीनिंग ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. कुछ हिंट तो हम पहले भी इसकी ले ही चुके हैं, बट अभी डिटेल में. मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस मीन्स दैट अ रैशनल कंज्यूमर always prefers more of a commodity as it offers him a higher level of satisfaction. In simple words, monotonic preferences implies that as consumption increases, the total utility also increases. Given an option, रोनित आपको आवाज आ रही है बेटा? अनंत आपको आ रही है ना? यस सर. चलो, ऑप्शन है पेन एंड पेंसिल. गिवन एन ऑप्शन 2 पेन 10 पेंसिल्स और 3 पेन 9 पेंसिल्स. आप चूज कर सकते हो कि ए ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा या बी. नो सर. जरूरी नहीं है. आप क्लियरली नहीं बोल सकते कि कह रहे सर पेन बढ़ रहे हैं बट पेंसिल कम भी तो हो रही है. क्या पता उसको पेंसिल स्केचिंग का ज्यादा शौक हो. हम क्लियरली नहीं बोल सकते कि कौन ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा. लेकिन अगर ऑप्शन एक नया क्रिएट हो जाए 3 पेन्स एंड 10 पेंसिल्स, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें से फर्स्ट प्रेफरेंस किसी की भी क्या होगी? सी ऑप्शन. फर्स्ट प्रेफरेंस सी ही होगी. तो अगर आपकी प्रेफरेंस सी है तो इसका मतलब यू हैव मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होते हैं कि गिवन एन ऑप्शन अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स मोर ऑफ अ कमोडिटी. तो यहां पे था 2 पेन्स 10 पेंसिल्स, 3 पेन्स 10 पेंसिल्स. तो you would prefer option C. So it means you have monotonic preferences. तो ये अज्यूम किया जाता है जब हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस स्टडी कर रहे हैं, अ कंज्यूमर हैज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. तो अगर उसको ऑप्शन दिया जाएगा हायर लेवल पे जाने का तो वो उसको चूज करेगा. बट अगर वो सेम ही कर्व पे है तो इसका मतलब वो इंडिफरेंट है, क्योंकि वो उसको सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं. क्योंकि इफ यू आर इंक्रीजिंग वन यू आर रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ द अदर गुड. तो मोनोटोनिक नहीं, मतलब उसमें आप इंडिफरेंट हो गए ना. प्रेफर तब करोगे कुछ और जब आपको वो हायर कंजम्पशन है और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द अदर गुड. फॉर इंस्टेंस, अ कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक ओनली व्हेन between any two bundles he prefers the bundle which has more of at least one good and no less of the other good. So more of one good at least and no less of the other. तो आपने बोला कि हाँ ऑप्शन सी, तो इसका मतलब your preferences are monotonic. Example, consider goods apple and banana. Suppose two different bundles are 10 apple 10 banana, 7 apple 7 bananas. दोनों ही कम हो गए. कौन सा प्रेफर करोगे शाश्वता? Sir, first. A consumer's preference of first bundle as compared to second bundle will be called monotonic preference, as first bundle contains more of both the apples and bananas. In second bundle, if second bundle, अब एक और ऑप्शन है 10 apple 7 bananas, 9 apple 7 bananas. तो क्या चूज करोगे? Sir, first. तो अगर आप फर्स्ट चूज कर रहे हो तो मतलब आपकी प्रेफरेंसेस मोनोटोनिक हैं, बिकॉज फर्स्ट बंडल कंटेन्स मोर ऑफ वन गुड एंड नो लेस ऑफ द अदर. So a consumer's preferences are said to be monotonic when a consumer prefers that bundle in which he gets more of one and no less of the other. तो इसलिए हमने सीखा था कि अगर आप इंडिफरेंस कर्व पे हो तो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम है. अगर आपने एक की कंजम्पशन बढ़ाई और दूसरे की कम नहीं करी तो आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगी. यस और नो?
Yes, sir. तो अगर आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, इसका मतलब यू आर नॉट इनडिफरेंट। इनडिफरेंट होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये हो या वो हो, तो वो तभी पॉसिबल है अगर एक की कंजम्पशन बढ़ रही है तो दूसरे की कम होगी, तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेंटेन कर पाएंगे। क्या अंडरस्टैंड करा मीनिंग ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस?